heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. You'll be my pleasure. So the car we are going to review today is your Skoda Kayak Prestige Plus 1 लीटर ऑटोमेटिक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हो अगेन बात करेंगे फ्रंट प्रोफाइल की। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि आपको क्रोम के इंसर्ट्स ऐसे आपको नहीं मिलते वैसे टॉप मॉडल में देखने के लिए। यहाँ पे वैसे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है फ्रंट ग्रिल, लेकिन यहाँ पे एक्सेसरीज वाले से भैया ने इंस्टॉल करवा रखी है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एलईडी डीआरएल्स प्लस साथ में टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन, प्लस साथ में इसमें फॉग लैंप्स जो है डेडिकेटेड नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक ही हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है जो आपका एलईडी रहने वाला है। हाई बीम लो बीम दोनों इसी में रहने वाले हैं आपके। और इस तरीके का कुछ आपको बम्पर मिल जाता है डुअल फिनिश में, ब्लैक कलर, नॉट ग्लॉसी, नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक एंड वाइट कलर में। अगर मैं बात करूं इसके बोनेट की तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर सी लुक देता है। ये स्कोडा की तरफ से आने वाली या यूं कह लीजिए कि जर्मन कार्स जितनी भी अभी तक इंडिया में थी उनमें आने वाली पहली सब 4 मीटर एसयूवी है। अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। और अगर इसकी साइड प्रोफाइल की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो आपको लेंथ देखने के लिए मिलती है वो सिर्फ 4 मीटर से 5 कम है। 3995 आपको लेंथ देखने के लिए मिलती है। 1783 के आसपास आपको विड्थ देखने के लिए मिलती है एंड 1690 के आसपास आपको हाइट देखने के लिए मिलती है। जो व्हील बेस है वो लगभग आई थिंक 2800 के आसपास का आपको देखने के लिए मिलता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट हाउएवर। सो इस तरीके की कुछ आपको साइड प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। तो मोर और लेस आपको सेम ही लगेगी कुशाक की तरह अगर आप कुशाक से कंपेयर करेंगे। टॉकिंग अबाउट द ORVMs तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्रोम फिनिश देखने के लिए मिलेगी, ये कंपनी फिटेड है। यहाँ पे कीलेस एंट्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे जो क्रोम इंसर्ट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं अगेन दीज आर नॉट ओरिजिनल, ये एक्सेसरीज का पार्ट रहने वाला है। और अब इसके साथ साथ में बात कर लो अगर मैं टायर साइज़ की तो इसके अंदर आपको मिलता है 17 इंचज़ का 205 एंड 55 प्रोफाइल का टायर, लेकिन इसका जो अगेन जो स्पेयर टायर है वो थोड़ा कम है, 195 के आसपास का स्टील में देखने के लिए आपको मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द बैक, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ओपिनियन सबका अलग अलग है। कुछ को इसकी बैक जो पसंद आती है, कुछ को नहीं भी आती है। ऑल्दो आपको बॉक्सी से लुक में देखने के लिए मिलेंगे इसके टेल लैंप्स जो कि एलईडी रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको बड़ी सी स्कोडा की बैजिंग, यहाँ पे आपको रियर वाइपर डिफॉगर के साथ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में रहने वाला है, प्लस साथ में इसमें सनरूफ भी आता है जिसको हम बाद में वैसे कवर कर लेंगे अंदर जाकर। रियर में आपको बम्पर वैसे ही सेम डुअल फिनिश में देखने के लिए मिल जाएगा सिल्वर इंसर्ट के साथ। और रिवर्स में आपको पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काइलैक की बैजिंग और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 190 टू 189 90 लगभग इतने के आसपास की आपको काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ऑफ रोडिंग अगर आपको करनी हो छोटी मोटी तो आप आराम से कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन तो वही मैकफर्सन स्ट्रट है, लेकिन इसमें ट्रायंगुलर स्टेबलाइजर बार के साथ एक ट्रायंगल लिंक लगे हैं आगे, और पीछे इसका ट्विस्ट एक्सल है सिंपल वाला, वही नॉर्मल शॉकर्स के साथ। सो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाती हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाती हैं। सो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, रियर में भी वैसे डिस्क ब्रेक्स दी जा सकती थी। सो ये रहा आपका सनरूफ। अब थोड़ी देर में गाड़ी के अंदर चलेंगे और अंदर जाकर बात करेंगे। फ्रंट में आपको जो है जो वाइपर्स देखने के लिए मिलते हैं, आपको रेन सेंसिटिव देखने के लिए मिल जाते हैं। रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो यस, सो बिफोर वी डाइव इनटू द इंटीरियर लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आवर फेवरेट कंपार्टमेंट विच इज़ योर इंजन कंपार्टमेंट। तो इसके अंदर मिलती है एक हमारी बहुत ही फेवरेट मोटर है, 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर TSI इंजन है। DOHC वाला इंजन है, डबल ओवरहेड केम शाफ्ट। तो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 114 bhp, 5000 टू 5500 RPM के आसपास तक, और टॉर्क लगभग देता है 178 न्यूटन मीटर्स का 1700 टू 3500 RPM के ऊपर। टर्बोचार्ज इंजन रहने वाला है और परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी, ऑल्दो इस साइज़ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काइलैक, कुशाक और टाइगून से छोटी है। तो यहाँ पे जो इंजन है वेरी वेल पैक्ड, वेरी वेल मैनेज्ड, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड इंजन है, बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कोई इशू आपको नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी अच्छे से आपको देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ वहाँ है। यहाँ पे आपका बैटरी का कंपार्टमेंट हो गया, यहाँ पे आपका कूलेंट हो गया, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑयल, एंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ सो वेल पैक्ड।
सो पेट्रोल के अंदर आपका ये इंजन रहेगा। अब हम इंटीरियर्स की बात करेंगे। तो इंटीरियर की बात करने से पहले बात कर लेंगे बूट की, जिसको आप यहाँ गाड़ी की से भी एक्सेस कर सकते हो। प्लस साथ में यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्विच भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हल्की बैजिंग हमने लगा रखी है, जो हमारी ज़िंदगी में भी लगे हुए हैं। ऑल दो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल शॉकर्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, और पर जो शॉकर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एकदम से लिफ्ट हो जाता है ऊपर। और सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ स्मार्ट फीचर्स की, जो स्कोडा हमेशा कहती है कि सिंपली क्लेवर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो ये ट्रे है, इसको उठाने के लिए एक डेडिकेटेड यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, जिसके नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्पेयर टायर प्लस साथ में जैक। और यहाँ पे एक देख लीजिए ऑप्शन, आपको एक केबल देखने के लिए मिलती है, जो कि इसको यहाँ वहाँ हिलने नहीं देती, तो अननेसेसरी साउंड कभी नहीं आएगा। ऑल दो अगर मैं बात करूँ लोडिंग लिप की, तो वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है जब आप लगेज को या तो मतलब अंदर डाल रहे हो या बाहर निकाल रहे हो। बात करूँ अगर इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 360 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस साइज़ के हिसाब से। और साथ में आपको देखने के लिए मिल जाता है 60-40 स्प्लिट भी आगे वाली रो में। तो अगर आप वो कर लेते हो तो उसके बाद इसमें जो बूट स्पेस है वो बन जाता है 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 1200 प्लस लीटर्स ऑफ द बूट स्पेस। यहाँ पे आपको बूट बंद करने के लिए, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है, तो यहाँ से आप खींच उसको बंद कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाएगी। और ये था गाड़ी का बूट। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और अंदर कुछ फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें अगर, तो रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको दोनों डोर्स के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। और अब हम गाड़ी के अंदर जाने से पहले गाड़ी के दरवाज़ों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी हैं। ऑल दो आपको पता है कि स्कोडा कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा हार्ड प्लास्टिक विद द क्रोम के, जो आपको इंटीरियर डोर हैंडल से क्रोम में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया था, एक ऑलिव ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे टच देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला जो एरिया है आपका सॉफ्ट टच में रहेगा। यहाँ पे आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल, यहाँ पे आपके आउटसाइड ORVMs के कंट्रोल, यहाँ पे आपका चाइल्ड लॉक फॉर द रियर विंडोज़। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगेन एक स्मार्ट फीचर, स्मार्ट नहीं क्लेवर फीचर कह लूँ इसको, अम्ब्रेला होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1 लीटर की वाटर बॉटल्स जो है आप आराम से यहाँ पे कैरी कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द सीट्स, यहाँ पे आपको फ्रंट बोथ सीट्स वेंटिलेटेड देखने के लिए मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि ये 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और 2 वे जो है ये मैनुअली एडजस्टेबल है। तो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और फिर अंदर कुछ फीचर्स की बात करेंगे। तो अभी गाड़ी की जो सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। यहाँ पे 6 फीट प्लस मेरी हाइट है, 6 फीट 1 इंचेस, ज़्यादा भी नहीं है। तो अब सबसे पहले अगर आप इंटीरियर के अंदर आएंगे, तो सबसे पहले जो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा इंटीरियर है, कोई बहुत ज़्यादा टैकी, बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं है। एक नॉर्मल सी स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलती है 10.09 इंचज़ की, जो कि आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ देखती है, सब कुछ सपोर्ट करती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन। ये वाला जो बटन है, ऑल दो ये यहाँ पे भी माउंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे माउंटेड है। ये कुशैक के अंदर देख लो आप, या फिर आप कोडिया के अंदर भी देखोगे तो यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे ऑलमोस्ट सारी ही जर्मन कार्स में। ये जो ऑलिव ग्रीन इंसर्ट्स हैं यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, पियानो ब्लैक फिनिश प्लस साथ में क्रोम इंसर्ट्स के साथ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 6 एयरबैग्स गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है, पर्सनली माई फेवरेट 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलता है। इस तरीके का कुछ हॉर्न का साउंड है, जो थोड़ा सा मतलब इसको आप चेंज करवा सकते हो ना, थोड़ा क्रेटा की तरह अगर बदमाशी आपने करनी हो। यहाँ पे आपको मिलेंगे कंट्रोल्स फॉर योर म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पे आपको मिलेंगे कंट्रोल्स फॉर योर MIDI डिस्प्ले, एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी इसी तरफ मिलेगा लेफ्ट साइड के टॉगल पे, जहाँ पे आपका टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। प्लस साथ में राइट साइड में मिलेगा आपको वाइपर्स का ऑप्शन। इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं, जैसे हमने बात की थी। अगर मैं बात करूँ इसके IRVM की, तो ये आपका जो है ऑटो डिमिंग IRVM है। अगेन एक और स्मार्ट क्लेवर फीचर बोल दीजिए इसको। यहाँ पे आपका रिसीट होल्डर आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपको 2 ट्विटर्स देखने के लिए मिलेंगे। 4 स्पीकर्स का इसमें ऑप्शन रहता है गाड़ी में, और 2 यहाँ पे डेडिकेटेड ट्विटर्स आपको अलग से मिल जाएंगे देखने के लिए। अंदर डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, हालांकि कोई सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। ये रहा गाड़ी का डैशबोर्ड। ओपन करने का थोड़ा सा एक आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका वेंटिलेटेड सीट्स फॉर पैसेंजर साइड, फॉर ड्राइवर साइड। यहाँ पे आप पैसेंजर साइड का जो एयर बैग है उसको बंद भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सीट्स हैं आपकी प्रॉपर आपको लेदर अपहोल्स्ट्री देखने के लिए मिलेगी, कोई फैब्रिक यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक है। इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो है आपका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, जो कि इस इंजन के साथ पेयर अप होकर बहुत ही अच्छी पावर जनरेट करता है। ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सनरूफ, और कंट्रोल्स आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज की बात करूँ, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऑल्दो इट्स नॉट सो ब्रॉड, काफ़ी नैरो है, लेकिन यहाँ पे अगेन आप सामान कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और
प्लस साथ में इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक वायरलेस चार्जर, प्लस साथ में 12 वोल्ट की डेडिकेटेड अलग से सॉकेट, प्लस साथ में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एक और स्मार्ट फीचर, क्लेवर फीचर कह लीजिए, स्कोडा का की होल्डर। यहाँ पे हॉल तो कहीं भी रख सकते हो वैसे, बट यहाँ पे की होल्डर आपको डेडिकेटेड मिलता है। एक थोड़ा सा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव की बात करें तो ये जो हैंड ब्रेक है, जैसे अभी ये लगी नहीं है तो इसका जो एंगल है थोड़ा सा अपराइट है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हैंड ब्रेक यहाँ से नीचे नहीं जा रही, ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था। ऑल्दो अभी हैंड ब्रेक हमने नहीं लगा रखी है गाड़ी में। इसका जो गियर बॉक्स है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो पेयर्ड अप है इन पैडल शिफ्टर्स के भी साथ में, तो जिनको भगाने का शौक है मैनुअल में यहाँ पे भगा सकते हैं। बटन्स की अगर मैं क्वालिटी की भी बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि गाड़ी अभी चल भी चुकी है, तो कोई ऐसा नहीं है कि क्रोम का कलर उतर गया या डी क्रोम हो गया, होना शुरू हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ वेरी वेल मैनेज्ड बाय स्कोडा, और बहुत बढ़िया है। और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स की तरह, यहाँ पे आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन, प्लस साथ में यहाँ पे आपको हेडलाइट हाइट एडजस्टर भी मिल जाता है देखने के लिए। और आपके जो एसी का जो मतलब जो विंड थ्रो है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अभी भी एसी ऑन ही है बिल्कुल लोएस्ट सेटिंग्स पे। ये जो कंट्रोल्स हैं हालांकि थोड़े से कई बार तंग करते हैं, क्योंकि ये टच सेंसिटिव है, यहाँ पे कोई मैनुअल बटन्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ऑल्दो अब थोड़ा सा देखो चलाने में उतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बट कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देता है। तो इट वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर। स्क्रीन की हमने बात कर ही ली है, अब हम चलेंगे गाड़ी की बैक सीट्स के ऊपर और वहाँ पे जाकर बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। रियर सीट्स में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ड्रॉबैक और बताता हूँ। जैसे हमें पहले पता था कि जर्मन गाड़ियों में सारी ही जो विंडोज़ आपको देखने के लिए मिलती थी वो आपको वन टच अप वन टच डाउन देखने के लिए मिलती थी, प्लस साथ में आप जब रिमोट के ऊपर लॉक बटन को होल्ड करके रखते थे तो आपकी सारी विंडोज़ प्लस सनरूफ बंद हो जाता था, और अगर अनलॉक करके रखते थे तो चारों विंडोज़ और सनरूफ ओपन हो जाता था, जिसको हम कन्वीनियंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी बोलते हैं BMWs और ऑडी के केस में। तो वो वाला फीचर जो है यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, टॉप मॉडल्स में भी वो नहीं आता है देखने के लिए। तो इसकी एक ड्राइवर विंडो को छोड़ के कोई भी विंडो जो है वन टच अप या वन टच डाउन देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो बिफोर गोइंग इनटू द रियर सीट्स ऑफ द कार, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फ्यूल लिड। वैसे ही आपको सिंगल क्लिक ओपन एंड क्लोज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको जो कंप्लायंस है वो E5, E10, E20 तीनों टाइप के पेट्रोल के साथ देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इंडिया में भी E20 ब्लेंडिंग जो है वो तो चल ही रही है। प्लस साथ में अगर बात करें, अगर आप इस गाड़ी में हायर ऑक्टेन लेवल का फ्यूल डलवाते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है RON 95, अगर इस रेंज का आप फ्यूल डलवाते हो तो उसमें भी इथेनॉल जो ब्लेंडिंग है वो तो 20% ही रहती है, लेकिन हायर ऑक्टेन की वजह से जो इंजन की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है। और वैसे भी गवर्नमेंट अब स्टैंडर्डाइज कर रही है, ये जो RON वैल्यू है 95 ही होगी आपके स्टैंडर्ड पेट्रोल में, जो कि आपको पेट्रोल पंप्स पे देखने के लिए मिलेगा। सो नाउ लेट्स जस्ट डाइव इनटू द रियर सीट्स। और अभी जो फ्रंट सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, तो अभी मैं पीछे बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्पेस किस हिसाब से देखने के लिए मिलेगा। तो नी जो रूम है, नी रूम जो है वो काफ़ी हद तक, मतलब अब मैं क्या कहूँ, मतलब मैं कंफर्टेबली बैठ भी गया हूँ, थोड़ा थोड़ा टच भी हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल्दो यहाँ पे 4 लोग आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्पेस कम है, हालांकि अगर कोई मतलब 4 एडल्ट्स हैं और कोई एक बच्चा है तो वो कंफर्टेबली जा सकते हैं, लेकिन 4 लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी गाड़ी। ये जो आपके हेडरेस्ट हैं चारों आपको मैनुअली एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक डेडिकेटेड आर्म रेस्ट बोल लीजिए, कप होल्डर बोल लीजिए, ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी आपको। अगेन बस जो एक ही यहाँ पे जो दिक्कत है वो ये है कि यहाँ पे आपको किसी भी विंडो में, जैसे आपको मैंने बताया था कि वन टच अप और वन टच डाउन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे रियर एसी के कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, हालांकि ये जो ऑपरेट होता है वहीं से ही होता है, इसमें कोई डेडिकेटेड स्विच नहीं है। यहाँ पे आपको 2 टाइप सी के पोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आपको आगे देखने के लिए मिलते थे। प्लस साथ में यहाँ पे एक और क्लेवर फीचर है कि जब आप यहाँ से अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हो तो इस छोटी वाली पॉकेट में आप यहाँ पे फ़ोन को रख सकते हो, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज का और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सो हेडरूम भी देखूँ तो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। लाइट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 2 LED लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। ग्रैब हैंडल्स वही सॉफ्ट क्लोज, अगेन सॉफ्ट क्लोज यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये नॉर्मल है। इस तरीके के कुछ व्यू आता है आगे डैशबोर्ड का रियर सीट्स में बैठ के। और ये जो है ये मंगवा के किए हैं, वैसे एक्सेसरीज का पार्ट भी होता है जैसे जर्मन गाड़ियों में, बट ये वाले हैं जो थोड़े से मंगवा के किए हैं। यहाँ पे आप अपने बैग वगैरह जो लटका सकते हो आराम से। डोर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थर्ड बहुत अच्छा है। तो अब बात करेंगे कुछ ड्राइविंग इंप्रेशंस की, लेकिन उससे पहले सेफ्टी इज़ फर्स्ट। सीट बेल्ट लगा ली है हमने, अब गाड़ी को डालेंगे हम ड्राइव मोड पे। अगर आपको इसको यहीं पे स्पोर्ट्स मोड में भी डालना हो तो एक बार फिर से पीछे करना है गियर लीवर को स्पोर्ट्स, एंड देन अगेन इफ़ यू वांट टू शिफ्ट इन द डी, अगेन ऐसे दबाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे ड्राइव मोड पे गाड़ी आ चुकी है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूं या आप भी नोटिस करेंगे, जो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है दैट इज़ जस्ट लाइक अ फेदर ऑफ अ बर्ड। इतना ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग है इसका, मतलब कि जैसे मर्जी। और ऐसा नहीं है कि ये लाइट ही रहेगा, जब मैं गाड़ी को थोड़ा सा जैसे पुश करूंगा तो ये थोड़ा सा उस हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेगा, उस हिसाब से बैलेंस क्रिएट करेगा एकदम से। तो आपको थोड़ा सा स्टिफ लगेगा उस टाइम पे। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी में आने वाले बॉडी रोल की, तो अगेन जर्मन कार है तो बहुत ही वेरी वेल कंटेन्ड बॉडी रोल आपको
तो यहाँ पे हम आगे अभी रॉन्ग साइड में नहीं जाएंगे, वापस अपनी वाली लेन में थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पे कुछ हो रहा है अभी। सो यहीं पे आपको कैमरा क्वालिटी अगर मैं दिखाऊं तो वो अप टू द मार्क नहीं है। थोड़ी सी चीज़ों में पता नहीं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि इसी गाड़ी में, आप कुशाक ले लीजिए, टाइगो ले लीजिए, इवन इनकी टी रॉक भी, मतलब वो भी, और टिगुआन आर लाइन भी, उसका भी देख रहे थे हम कैमरा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, रिवर्स पार्किंग कैमरा जो रहता है आपका। तो अभी हम थोड़ा सा इस गाड़ी को दौड़ाएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा खाली रोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आगे नहीं कर रहे। तो इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस है। अब पता लगता है कि थोड़ा सा जो है स्टिफ है थोड़ा सा सस्पेंशन, लेकिन वो ज़रूरी भी है। तो अभी जैसे आगे मोड है, जैसे अभी मैं स्पोर्ट्स मोड में अगर डालना हूं इसको, तो इसको अगर मैं स्पोर्ट्स मोड में डालूं तो ऐसे, अगर मुझे मैनुअल करना है तो ऐसे, फिर मैं पैडल शिफ्टर से गियर चेंज कर सकता हूँ आराम से। तो ये 6 स्पीड आपका गियर बॉक्स है। तो अभी इसको स्पोर्ट्स मोड में रखते हैं। और ये देखिए मोड, मतलब आप काट लीजिए आराम से, मैं 60 पे काट रहा हूँ मोड, कोई दिक्कत नहीं है। और इंजन इतना ज़्यादा पंची फील होता है, 1 लीटर की मोटर है फिर भी, मतलब बहुत पंची इंजन है। और अगर इसी गाड़ी में कहीं 1.5 लीटर आ जाता तो फिर कुछ खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसको तो लोग इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि 1.5 लीटर है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है, अच्छी एवरेज है, गियर बॉक्स भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस गाड़ी को मतलब आप एनी डे ले सकते हो। हालांकि इसमें अडास 360 डिग्री कैमरा, ये सब कुछ फीचर्स जो है थोड़ा सा मिस आउट करती है गाड़ी, लेकिन जो इसको जो ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है वो इसकी रेंज में आने वाली जितनी बाकी गाड़ियां जैसे सोनेट हो गई, उसमें आपको बाकी फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस जो है ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इफ़ यू आर गोइंग टू बाय दिस कार, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कुशाक 1 लीटर लेनी चाहिए या काइलैक 1 लीटर लेनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपको काइलैक ही सजेस्ट करूंगा, अगर स्पेस आपका ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। तो अभी एक 0 to 100 भी क्विक करके देख लेते हैं गाड़ी में। तो अभी गाड़ी को हमने डाल दिया स्पोर्ट्स मोड में, S1 देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे हमें। अब देखते हैं, मैं लॉन्च भी नहीं करूँगा गाड़ी को, नॉर्मली उठाऊँगा और एक्सेलेरेटर पे पूरा पुश दे दूँगा। एंड जब टर्बो किक इन करता है ना, तो आपको पता लग जाता है। 60 क्रॉस हो गई, 80 क्रॉस हो गई, 80 पे आपकी सिंगल बीप, एंड 100, 103, थोड़ा भगा ही लेते हैं, 112, तो आराम से चली जाती है 100-120 तक, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। और उस टाइम पे जो ये स्टीयरिंग है, इसकी फीडबैक जो है ऐसे चेंज हो जाती है जैसे पता नहीं। तो ब्रेकिंग जो है इस गाड़ी की वो भी काफ़ी अच्छी है, वो भी आपको अभी लाइव देखने के लिए मिल ही गया। सो इट वॉज ऑल अबाउट द काइलैक 1 लीटर। अभी यहीं से गाड़ी को एक बार 360 टर्न करके आपको इसका टर्निंग रेडियस भी दिखा देता हूँ मैं। बहुत ही अच्छा टर्निंग रेडियस है, देखिए छोटी सी गाड़ी है, यहीं पे घुमाते रहो मुड़ जाएगी। ओ शिट, नॉट गुड।